नमस्कार दोस्तों, मैं विकास मंगल YouTube चैनल के माध्यम से आज आपको एक दिव्य कंद से दिव्य औषधि से अवगत करा रहा हूँ। इस औषधि का नाम है बंध्या करकोटी बांज ककोड़े का कंद। प्राय हम देखते हैं कि सभी जगह पर ये औषधि सुलभ है, आसानी से मिल जाती है। सभी गांव की जितनी भी मेरे हैं, जितनी भी बागर हैं, उन सब पर ये आराम से होती है। इसके कंद को आप देख लीजिए। आज मेरे खेत के अंदर क्या था कि बखर चल रहा था, तो मेर फटने पर ये कंद मिला। बड़े गौर से देखिए, इस प्रकार इसमें धारियां होती है। इसकी पहचान यही है कि इसमें बारीक 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 ऐसे डॉट होते हैं और इस प्रकार खोदने पर आगे से लंबा निकलता है। ये देखिए, यदि इसको तोड़ेंगे आप अंदर से तो इस प्रकार का श्वेताभ वर्ण का निकलता है। ये इस प्रकार से इसके जो मुख्य फायदे हैं आज मैं आपको बताता हूँ। बड़े काम का कंद है। विशेष तौर पर ये जो कंद है, इसका उपयोग शरीर के सारे जहर को बाहर निकालने में किया जाता है, चाहे वो किसी भी प्रकार का विष हो। अधिकतर जो गांव के लोग हैं, जो गांव के गुणीजन हैं, वो इसका उपयोग सर्प विष में ज़्यादातर करते हैं। यदि किसी व्यक्ति को सांप काट खाए या कोई गोयरा काट खाए या कोई विषैले जानवर काट खाए तो इसका उपयोग वो औषधि के रूप में करते हैं। इसकी कंद का वो चूर्ण बना करके 3 ग्राम की मात्रा में और गाय के घी में काली मिर्च के साथ पिला देते हैं। तो कुछ समय बाद उनको वमन होकर के वो विष उनके शरीर से बाहर निकलने लगता है। ऐसे प्राय वो उस चूर्ण को 5-7 बार देते हैं, जिससे उनके अंदर का जो विष है सर्प का, वो बाहर निकल जाता है। इसी प्रकार हमारे शरीर में किसी भी प्रकार का विष चढ़ गया हो, एक बार किसी वैद्य ने संख्या खिला दिया किसी मरीज को, तो संख्या का जहर जब उसके बदन में चढ़ गया तो उसको निकालने के लिए वैद्य जी ने इस कंद का उपयोग किया। इस कंद का पाउडर बना करके गाय के घी और शहद से जब उसको दिया तो कुछ समय में वो संख्या जो विष है, संख्या का, आर्सेनिक का, वो बॉडी में से निकल गया। हम जितने प्रकार के बाजार के सामान खाते हैं उससे हमारा रक्त दूषित हो जाता है, क्योंकि आजकल सब चीज केमिकलाइज आने लग गई है। हमारा शरीर टॉक्सिन से भर गया है, हमारा लीवर टॉक्सिन से भर गया है। हमारे शरीर के अंदर की सभी प्रकार की गंदगी को, सभी प्रकार के टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में, अशुद्ध रक्त को शुद्ध करने में इसका उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग हम किस प्रकार करते हैं? इसकी कंद का हम चूर्ण बना लेते हैं, करीब 1 तोला, और उसमें से आधा तोला यानी 4 से 5 ग्राम की मात्रा हम ले लेते हैं और शहद के साथ चाटते हैं। तो धीरे 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 हमारे शरीर के अंदर से ये सभी प्रकार के विषयों को हमारे मूत्र द्वारा, मल द्वारा बाहर निकाल देता है। वैसे इसका जो मुख्य गुण है वो वमन का है। इसका ज्यादा सेवन करने से वमन होने लगता है और हमारे मैदे में गर्मी उत्पन्न कर देता है। इसलिए इसकी मात्रा जो चूर्ण की है वो सही तरीके से करना चाहिए। ये हमारे शरीर के अंदर के जो कोलेस्ट्रॉल है, खून का जो मोटापन है, उसको पतला करता है। हमारे आर्टरीज, वेन के अंदर के सारे कोलेस्ट्रॉल को बाहर निकाल देता है। लीवर के अंदर के जितने भी विषाक्त पदार्थ हैं, लीवर हमारा फैटी हो गया हो तो उस लीवर को ये साफ कर देता है। दोस्तों, बहुत दिव्य कंद है। इसका उपयोग एक छोटा नागपुर में आदिवासी जाति है, आदिवासी लोग छोटा नागपुर के अंदर इसका क्या उपयोग करते हैं? यदि किसी को पथरी हो गई हो या मूत्रकुच रोग हो गया हो, बार बार पेशाब रुक के आना, बड़ी तकलीफ से पेशाब को उतरना, ऐसी समस्या हो गई हो, तो उसमें इसकी कंद का वो लोग चूर्ण बना लेते हैं और शहद और शक्कर के साथ या शहद के साथ मिलाकर के चटवाते हैं। तो 10-11 दिन में, चाहे कैसी पथरी हो, किसी भी प्रकार की पथरी हो, स्टोन हो बदन के अंदर, वो रेत होकर के निकल जाता है। ऐसे ही यदि किसी भी व्यक्ति के बदन के अंदर पेट की तकलीफ हो, आर्टरीज की तकलीफ हो, घुटने के जॉइंट का दर्द हो, बदन में ढीलापन रहता हो, शरीर सुस्त रहता हो, तो उन सभी प्रकार की बीमारी को दूर करने के लिए, हमारे शरीर को एक्टिव करने के लिए इसका विशेष उपयोग किया जाता है। सबसे मेन जिसका उपयोग है वो पारे के अंदर है। पारे को शोधन करने से लेकर के पारे को भस्म करने तक की जो प्रक्रिया है उस कंद के माध्यम से आसानी से हो जाती है। लोग ढूंढते फिरते हैं कि पारे की भस्म कैसे और किस प्रकार बनाई जाए, तो मैं बता देता हूँ। सर्वप्रथम इसके कंद का रस निकाल लिया जाता है, कूट पीस करके रस निकाल करके इसके रस में पारे को घोटा जाता है। जब शोधित पारे को इसके रस में घोटेंगे तो नष्ट पिष्ट हो जाता है। फिर काले गुलर का जो दूध आता है उसके अंदर पारे को घोटते हैं। जब पारा घुट करके नष्ट पिष्ट होकर के एक काले वर्ण की पिष्टी बन जाती है पारे की, तो उसको लेकर के इस कंद के अंदर एक छेद कर देते हैं हम। छेद करके उसमें वो पिष्टित किया हुआ पारा रख देते हैं और इसको 7 कपड़ मिट्टी करके 5 किलो कंडों की अग्नि में फूंक देते हैं। तो वो पारा श्वेत वर्ण की भस्म बन जाता है, जो कई प्रकार के रोगों में काम आता है।
जैसे आच्छक, हमारे बदन में अत्यधिक गर्मी हो गई हो, उसको दूर करने के काम में आता है। खून खराब हो गया हो, पेट सही नहीं रहता हो, और तो और ये कैंसर तक के बीमारी में काम आने वाली चीज़ है, क्योंकि खून खराब होकर के हमारे शरीर के अंदर के सारे विषाक्त पदार्थ इकट्ठा होकर के कैंसर को जन्म देते हैं। उस कैंसर को दूर करने के लिए भी इस पारक भस्म का उपयोग किया जाता है। कैंसर संबंधी जितने भी रोग हैं, यदि उसमें बांज ककोड़े का प्रयोग किया जाए तो जल्द से जल्द जो पेशेंट है उसकी रिकवरी होती है। चाहे वो थ्रोट का कैंसर हो, चाहे वो पेट का कैंसर हो, चाहे वो आंत का कैंसर हो, चाहे वो मुंह का कैंसर हो, चाहे वो गले का कैंसर हो, चाहे वो किसी भी जगह का कैंसर हो, उन सब में बड़ा अच्छा काम देता है। ये मैंने आज आपको बांज ककोड़े का एक गुण बताया है, और मैं आपको इसका एक तांत्रिक प्रयोग बता देता हूँ बांज ककोड़े का। यदि रविवार के दिन इस बांज ककोड़े की कंद को निकाल करके किसी पीलिया वाले व्यक्ति के माध्यम से चूल्हे पर बंधवा दिया जाए, तो जैसे जैसे चूल्हे की अग्नि के माध्यम से कंद सूखेगा तो उस व्यक्ति का पीलिया भी सूखने लगता है। यानी उसका जो फैटी लीवर है, जो उसका लीवर बढ़ गया है, तिल्ली रोग हो गया है, वो दूर होकर के पीलिया का जो रोग है वो दूर हो जाता है। दोस्तों, फैटी लीवर को कम करता है ये। पीलिया रोग को दूर करने में अच्छी चीज़ है। यदि इसका 1 से 2 ग्राम चूर्ण दिया जाए पीलिया वाले को, तो उसके माध्यम से भी ये पीलिया को दूर कर देता है। ये मैंने आपको आज पूरी तौर पर जो बांज ककोड़े का उपयोग है ये बताए हैं। दोस्तों, एक बार आप इसको गौर से देख लीजिए। ये बांज ककोड़े का कंद है। लोग इसको बाघनखी कहते हैं, पर ये झूठ फैलाया गया है, बाघनखी नहीं है ये। इसको गौर से देखिए, ये बांज ककोड़ा है। इसको कटुल भी कहते हैं दूसरी भाषा में। देखिए, तो दोस्तों ये मैंने आज आपको बांज ककोड़े के कंद से अवगत कराया है। नमस्कार, धन्यवाद।